नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्टेड करके दे सकूं, जिससे आपका भी टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा कौन सा स्टॉक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट किंग इंडिया। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी 64 रुपए का हुआ करता था, 2000 के ऊपर भी निकल चुका था, लेकिन अब इस कंपनी में लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे आप फ्रेश एंट्री की सोच सकते हैं, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई और लो को आप देखेंगे तो आप देखेंगे 64 रुपए 30 पैसे का इस कंपनी का लो बना था, जबकि इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 2047 रुपए का। कंपनी की अगर बात करते हैं मार्केट कैप की तो आप देखेंगे कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 2334 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। जबकि अगर बात करें इस कंपनी के फेस वैल्यू की तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है 210 रुपए का। इस कंपनी के अगर आरओई की बात करते हैं तो काफी अच्छा खासा आरओई आपको देखने को मिल जाएगा 42.1% का। जबकि आरओसीई की बात करते हैं तो 23% का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 504 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। कंपनी के पास अगर कैश की बात करें तो आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो भी 99 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के पीई की बात करें तो आप देखेंगे 13.2 का पीई आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये डेटा थोड़ा सा इनकरेक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला है, इस कंपनी में जो पीई एक दिखा रहा है वो थोड़ा सा आपको फिर से चेक करना पड़ेगा किसी अदर प्लेटफॉर्म में। आप देख सकते हैं इस कंपनी के अगर इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 12.2 का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी खासी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। 10 साल में 13%, 5 साल में 54%, 3 सालों में 74% और टीटीएम में आपको 2480% का डिटेल देखने को मिलेगा। जबकि अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 3 साल में 142% का, 1 साल में 2378% का डिटेल देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे काफी अच्छी खासी डिटेल आपको देखने को मिलेगा उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले डेटा में। आप देखेंगे इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग जो सितंबर 2018 में हुआ करता था वो 69.18 का हुआ करता था, लेकिन जून 2021 में आप देखेंगे तो आपको 74.16% का डिटेल देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रमोटर्स अपनी अगर होल्डिंग खुद ही बढ़ा रहे हैं तो ये काफी पॉजिटिव थिंग जाता है। अगर वही बात करते हैं इसमें पब्लिक होल्डिंग की तो आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग 30% के आसपास का हुआ करता था, जो कि अब 25% का हो चुका है। फिर भी अगर आप पैनिक कर रहे हैं, अगर खरीद चुके हैं ऊपर लेवल पे इस कंपनी को और उसके बाद आपको पैनिक हो रहा है कि यह कंपनी अब गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप यही सोच सकते हैं कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जब खरीद रहे हैं तो उनका कोई लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तभी वो खरीद रहे हैं इस कंपनी को। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के आप चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले काफी टाइम से यह कंपनी काफी शांत चल रहा था, लेकिन सडन में इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आई और यह कंपनी और भी ऊपर चलता चला जा रहा है। देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों, उससे पहले इस कंपनी के रिटर्न का डेटा देख लेते हैं। आप देखेंगे 3 महीने में इस कंपनी ने आपको 236% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर वही बात करते हैं 6 महीने की तो आप देखेंगे 6 महीने में 648% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। 1 साल में 2255% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 साल में 1802% का रिटर्न, 3 साल में आप देखेंगे 1457% का रिटर्न, 4 सालों में आपको 26,062% का रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी उससे ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए आगे का डेटा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों, सब शॉर्ट टर्म में चार्ट में अगर इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें, क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो यह कंपनी कहां पर जाकर सपोर्ट ले सकता है। सबसे पहले इसके कुछ पीछे का डेटा देख लेते हैं। आप देखेंगे जब यह कंपनी इससे पहले जब ग्रो कर रहा था उस टाइम यह कंपनी थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, उसके बाद करेक्शन के बाद यह कंपनी कुछ टाइम तक उसी रेंज में चलने की कोशिश भी किया था, यानी कि बहुत भारी करेक्शन आपको देखने को नहीं मिला था। कंपनी कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद इस कंपनी में अगेन आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखा और यह कंपनी फिर से बाउंस बैक किया था, 1200 रुपए के ऊपर चलना स्टार्ट किया था और 2000 रुपए के ऊपर निकल चुका था। तो ऐसे में अगर इस कंपनी में फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट होता है तो फिर काफी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जब यह कंपनी चलना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद इस कंपनी में आपको लगभग 3200 से लेकर 3500 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले इस कंपनी का एक
बॉटम बन जाने दें, यानी कि कंपनी का एक सपोर्ट लेवल बन जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को बाई करें। सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 1500 रुपए के पास में बनता है। अगर यह कंपनी 1500 रुपए के पास में रुक कर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है तो फिर इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि यह कंपनी उसके बाद बाउंस बैक करेगा तो काफी ऊपर तक निकल जाएगा। लेकिन अगर यह कंपनी उससे नीचे आता है तो फिर 1370 रुपए का इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, जो कि इस कंपनी को रोक कर रखेगा, उसके नीचे नहीं जाने देगा। आप देखेंगे ये लेवल इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह कंपनी वहां से थोड़ा सा नीचे फिसलता भी है तो 1228 रुपए का इस कंपनी का अगेन सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी को रोकेगा, क्योंकि आप देखेंगे 1228 पे यह कंपनी इससे पहले भी कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो यही जो रेजिस्टेंस पहले था यही लेवल इस कंपनी को सपोर्ट देगा। तो इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बनता है उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आप चाहे तो उसी के अकॉर्डिंग इस कंपनी में अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी का 1500 रुपए का लेवल हो सकता है, चाहे तो आप 1500 रुपए के आसपास से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बाई कर सकते हैं। कंपनी अगर उस लेवल को क्रॉस करके उसके नीचे आता है तो फिर 1370 रुपए, और उसके भी नीचे आता है तो 1230 रुपए के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी का पहले एक बॉटम बन जाने दे, कंपनी एक बार सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करना स्टार्ट करती है, उसके बाद इस कंपनी में आप बाई कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे पहले जब यह कंपनी करेक्ट हो रहा था तो इसका RSI आपको देखने को मिलेगा कि यह 50 के ऊपर ही बार बार सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर जाता है। तो आप चाहे तो इसके अकॉर्डिंग भी अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यह कंपनी 50 के RSI को क्रॉस करके उसके नीचे नहीं गया है एक भी बार। तो अगर यह 50 के आसपास पहुंचता है, यानी कि 55 के आसपास पहुंचता है, तो फिर वहां पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों जो लोग ऑलरेडी इस कंपनी को ऊपर लेवल में बाई कर रखे हैं उन्हें पैनिक नहीं करना है। वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाई किए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। कुछ टाइम तक आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आपको लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कंपनी आपको काफ़ी ऊपर तक लेकर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।